तो फाइनली करते हैं वीडियो का स्टार्ट। और इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में आने की संभावना बनती है इस साल 2024 बिहार बोर्ड में। तो हम मैट्रिक क्लास का सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो हुई थी चीन में, कि जापान में, कि इटली में, कि भारत में? तो वो हुआ है चीन में। कहाँ हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, तो वहाँ भी चीने हुआ। अब मुद्रा का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? तो चीने में हुआ था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो विलियम प्रथम ने किया था। किसने किया था? तो विलियम प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर सविनय अंग्या आंदोलन का शुरुआत कब और हुआ था? तो सविनय अंग्या आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का है, भारतीय संविधान में किया गया 73वें संविधान संशोधन किसके संबंध में है? तो 73वें संविधान संशोधन किसके संबंध में है? तो पंचायती राज के संबंध में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 7 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी को। कब हुआ था? 1881 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी को पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? बाहर जो कमाने जाते हैं गिरमिटिया मजदूर, वो किस देश, माने बिहार के किस एथी से अधिक जाते हैं? तो है पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिमी क्षेत्र के बिहार के लोग अधिक जाते हैं कमाने गिरमिटिया मजदूर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नक्यूलेयर पेस एंड से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा एल दी, मतलब बदल दी? तो वो है कौन? 9 का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी अमृत बाजार पत्रिका। वर्नक्यूलर पेस एक्ट से बचने के लिए अपने रातों रात भाषा बदलने वाले कौन है? तो अमृत बाजार पत्रिका पूरा बाजार को भाषा एक रात में ही बदल दिया, जिन्हें अमृत बाजार पत्रिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो है लाहौर लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पूर्णतः हुई, पारित माने हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों का गुरु थे गोविंद सिंह, वो पहली और अंतिम गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना में उनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो वो है सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र हुआ था। 1971 ईस्वी को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा।
फ्रेक-फाट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1871 की संधि, तो फ्रेक-फाट की संधि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन एथी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन एक कह रहा है रूस की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस के बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कौन किए थे, तो वो है लेनिन। कौन किसने किया था, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ हर सवाल जवाब बिल्कुल सही सही बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को रहा है चोरी चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था, तो वो होगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था चोरी चोरी कांड के बाद। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू था। तीनकठिया प्रणाली है वो किसान पर लागू था कि श्रमिकों पर लागू था कि व्यापारियों पर लागू था कि उद्योगपतियों पर लागू था, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, किसान पर लागू था तीनकठिया प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई थी, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय लेवल पर यानी देश लेवल पर हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो ये सब पंचायत राज के स्वरूप है, लगभग बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। स्थापना की गई तो वह चेन्नई में सबसे की गई थी। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में की गई थी। भारत का पहला नगर निगम चेन्नई हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, सूचना यानी पत्रकारों की मांग राजस्थान से ही शुरू हुआ है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर होगा जातिवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, तो इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है नेपाल की लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। लोकतंत्र कह रहा है लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो नेपाल में राजतंत्र था
अब जाके लोकतंत्र हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 2006 ईस्वी में लोकतंत्र हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कर है, पंचायती राज संस्थानों में कितने स्तर है? जो पंचायती राज संस्था है उसमें कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 स्तर होते हैं, जैसे कि जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, वार्ड सचिव, तीन चार चार होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्याय की मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर होगा बी, राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 30 का कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कि यहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बिहार में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, गलत लिखा गया है, तो स्थापना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, 1980 ईस्वी में हुई थी। 1980 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? वो किस छूट गया है, तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो 32 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? यानी चेन्नई में, मद्रास में बना था। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 बरस है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, 18 बरस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई है? लोकसभा में, की राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, की राज्य विधानसभा में? तो 35 का ऑप्शन नंबर होगा सी, पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है मेहरारुओं को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। अगले, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अभी वित्तीय वर्ष ही चल रहा है। अगले को ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी की सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयु का अनुमान कब लगाया गया? ओह, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ये बात आप लोग जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी ने देश का आर्थिक आय की गणना की थी। तो कब की थी? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, 1868 ईस्वी में की थी। 1868 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के कार्य क्या है? मापना है कि संचय है कि भुगतान है कि इनमें सभी है? तो 40 का ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें सभी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण बैंकों को कब किया गया था? तो 41 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो 42 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी है। तो ऑप्शन नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वप्रथम है, मतलब सबसे अधिक है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सेवा क्षेत्र के। सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है योजना आयोग के भंग को कौन सा युग बनता है? योजना आयोग के भंग का कौन सा योजना बनता है? तो 45 का होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग बनता है। कौन बनता है? नीति आयोग, यानी योजना आयोग को है ना, उसको भंग करने का से नीति आयोग बनता है पहले, उसके बाद ही भंग किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। बिहार भी है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तो इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, खिलौनों उद्योग, खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम तेल संशोधक कारखाना स्थित है। भारत में पहला तेल संशोधक कारखाना स्थित है कहाँ? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समाजवादी आर्थिक और सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाजी आर्थिक और सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक कल्याण पर दिया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नरेगा कार्यालय कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी के नाम को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नाम नरेगा से जुड़ा है, तो ये भी याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी होगा, तारापुर में किया गया है, जो आज रेलवे का सबसे बड़ा एथी है, प्लेटफॉर्म है, और वहाँ से अधिक डिब्बा बनती है, इंजन बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला परमाणु केंद्र भी वहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। पेट्रोलियम के साथ क्या पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, जमालपुर में स्थित है, जमालपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृश्य से वनों का वर्गीकरण किया गया है। वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? वो है 3 वर्गों में किया गया है, यानी 3 भागों में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो 55 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी रोहतास में सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए।